हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। चंद्रवंशी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सर। आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 9th एनसीईआरटी गणित का चैप्टर 1, जिसका नाम है संख्या पद्धति। इंग्लिश की बात की जाए तो नंबर सिस्टम। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से चैप्टर 1 यानी संख्या पद्धति के बारे में हम लोग जानेंगे कि संख्या पद्धति चैप्टर में हम लोग को क्या क्या चीज की जानकारी रखनी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमको जानना है कि प्राकृत संख्या। इंग्लिश की बात की जाए तो नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो लिखेंगे कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। जैसे गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी अनंत तक गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। अब हम लोग जानेंगे पूर्ण संख्या। इंग्लिश की बात की जाए तो होल नंबर। तो होल नंबर किसे कहते हैं? तो लिखेंगे कि 0 सहित प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। किसे कहते हैं? तो 0 सहित प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी अनंत तक। ठीक है। अब आगे हम लोग जानेंगे कि पूर्णांक। पूर्णांक कहते किसको हैं? इंग्लिश की बात की जाए तो इंटीगर। क्या कहते हैं इंग्लिश में? इंटीगर्स। तो देखते हैं लिखा हुआ है सभी पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं के समूह यानी ग्रुप को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो सभी पूर्ण संख्या, जितना भी पूर्ण संख्या होता है सब। तो सभी पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं के समूह यानी ग्रुप को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे सभी पूर्णांक संख्या क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 ये हमारा क्या होता है? पूर्ण संख्या। और ऋणात्मक संख्याओं -1 -2 -3 ये हमारा क्या है? ऋणात्मक संख्या। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? पूर्णांक। ठीक है। अब आगे हम लोग जानेंगे अभाज्य संख्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं जानेंगे हम लोग। तो लिखेंगे कि वे प्राकृत संख्याएं, लिखे वे प्राकृत संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा, स्वयं यानी अपने आप, स्वयं के अलावा विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3 है तो 3 कितना से काटने के लिए बोले हैं? 1 से। तो 3 अगर है तो यहाँ देखिएगा 3 कितना के पहाड़ा में 3 आता है? 1 के पहाड़ा में भी 3 आता है। या स्वयं, स्वयं का मतलब क्या? अपने आप। तो ये जो 3 है अपने आप 3 से भी कटेगा और दूसरा से नहीं कटेगा। ठीक उसी प्रकार 5 7 11 13 15 इत्यादि ये सब क्या है? अभाज्य संख्या। अब इसके आगे हम लोग और जानेंगे कि और क्या जानकारी हमको रखना है। ठीक है। तो आप इस वीडियो को पॉज करके इतना आप लोग लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है। अब आगे जानेंगे हम लोग कि क्या जानना है। चलिए अब आगे हम लोग जानेंगे भाज्य संख्या।
भाज्य संख्या। अगर इंग्लिश की बात की जाए तो कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर लिखेंगे कि वे प्राकृत संख्याएं वे प्राकृत संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो, किसी और से क्या हो, विभाजित हो, तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। किसे कहते हैं भाज्य संख्या? तो वे प्राकृत संख्याएं जो एक से या स्वयं के अलावा किसी और से, यानी एक से या अपने आप से या और कोई संख्या से अगर कोई विभाजित हो तो उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 4, 6, 8, 10। इसी तरह से तो जानेंगे। देखिए यहाँ पे 4 है तो 4 किससे विभाजित होगा? 1 से। तो चलिए 1 के पहाड़ा में भी 4 आता है, या स्वयं से या 1 से भी आता है। 1 के पहाड़ा में भी 4 आता है, 2 के पहाड़ा में भी आता है, और स्वयं यानी 4 के पहाड़ा में भी 4 आता है। 6 को अगर देखें तो 1 के पहाड़ा में भी 6 आता है, 2 के पहाड़ा में भी आता है, 3 के पहाड़ा में भी आता है, और स्वयं यानी 6 के पहाड़ा में भी आता है। ठीक उसी तरह से हम लोग डिफिनेशन जानते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इंग्लिश की बात की जाए तो रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल। चलिए परिमेय संख्या इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको रेशनल नंबर। तो लिखेंगे कि वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में क्या किया जाता है? लिखा जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक हो। P और Q क्या हो? पूर्णांक हो, और Q बराबर 0 नहीं हो। उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। जैसे 1/2, देखिए ये बटा में है कि नहीं, 2/3, 4/5 इत्यादि, ये सभी क्या है? परिमेय संख्या। अब आगे हम लोग जानेंगे अपरिमेय संख्या। इंग्लिश की बात की जाए तो इररेशनल नंबर। तो देखिए लिखेंगे कि वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। जैसे √2, तो ये जो √2 है इसको हम लोग बट्टा के रूप में नहीं लिख सकते हैं। √3 इसको बट्टा के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और ये जो पाई है इसको भी बट्टा के रूप में नहीं लिख सकते। ये सब अपरिमेय संख्या। तो देखिए हम नोट में ये भी समझाए हैं कि ये जो पाई है ये एक अपरिमेय संख्या है।
लेकिन पाई का जो मान होता है 22/7 वो हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या। तो इसमें डाउट नहीं रखना, अगर डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ भी सकते हैं। तो यहाँ देखिए हम क्या किए हैं कि पाई जो है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन जो पाई का मान 22/7 होता है वो क्या है, परिमेय संख्या। क्योंकि ये जो 22/7 है ये बट्टा के रूप में है, p बट्टा q के रूप में है। ठीक है, अब हम लोग आगे जानेंगे। ठीक है, देखिए अब हम लोग जानेंगे वास्तविक संख्या। क्या जानेंगे, वास्तविक संख्या। इंग्लिश की बात की जाए तो रियल नंबर। तो चलिए रियल नंबर किसे कहते हैं, तो लिखेंगे सभी संख्याओं का संग्रह। क्या लिखेंगे, सभी संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो सभी संख्याओं का संग्रह क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या। अब आगे जानेंगे हम लोग वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार के बारे में अब जानेंगे। तो इसमें हम लोग को 3 चीज जानना है। पहला शांत आवर्ती, दूसरा अशांत आवर्ती और तीसरा अशांत अनावर्ती। तो चलिए हम लोग जानेंगे शांत आवर्ती के बारे में कि शांत आवर्ती किसको कहेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे कि इस स्थिति में शेषफल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। शांत की स्थिति में क्या होती है, शेषफल 0 हो जाती है। जैसे 1/2 लिखे हैं, 4/5 लिखे हैं, 10/5 लिखे हैं इत्यादि। चलिए इसको समझते हैं कि कैसे हुआ। जैसे हमको 1 में भागा देना है, कितना से भागा देना है, 2 से। अगर 1 से 2 में हम भागा देंगे तो शेषफल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो चलिए 2 से 1 में भागा नहीं जाएगा, यहाँ पॉइंट देकर क्या बैठाते हैं, 0। 2 के पहाड़ा में 10 आएगा कि नहीं, कितना हो जाएगा, 2 5 10। जब इस कट जाएगा यानी कि शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो उसी तरह शांत आवर्ती में क्या होता है, शेषफल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, उसी तरह 4/5 10/5 को हम इसी तरह से कर लेंगे। ठीक है, आप लोग कीजिएगा। अब जानेंगे अशांत आवर्ती के बारे में, जिसको हम लोग अनसावनी आवर्ती के नाम से भी जानते हैं। तो लिखेंगे कि इस स्थिति में शेषफल की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। जैसे 1/3, जैसे 1/3। अब चलिए हमको 1 में भागा देना है, कितना से, 3 से देना है। 3 से 1 में भागा जाएगा, नहीं जाएगा। दशमलव देके क्या बैठाएंगे, 0 हो गया 10। 3 के पहाड़े में 10 लाना है। 3 का 3, 3 4 3 9 3 चौका 12, ज्यादा आएगा 4 बार 3 बार पढ़ेंगे तो 3 तिहाई 9 होता है। 1 बचेगा, फिर यहाँ अपने मन से 0 बैठा सकते हैं, 3 तिहाई 9। फिर 1 बचेगा, फिर 0 बैठाएंगे, 3 तिहाई 9। यानी कि शेषफल हमेशा 1 बचते जा रहा है। और ये जो इधर का संख्या हमेशा एक ही संख्या बार बार आ रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 0.333 इसी तरह से बढ़ते जाएगा। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.3 पे हम लोग एक लाइन खींचेंगे जिसको हम लोग बार कहते हैं। यानी 0.3 ये जो ऊपर लाइन रहता है उसको क्या कहते हैं, बार। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे अशांत अनावर्ती, जिसे अनवसानी अनावर्ती के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो लिखेंगे कि इस स्थिति में शेषफल की पुनरावृत्ति नहीं होती है। ठीक है, जैसे जानेंगे, जैसे पाई हो गया, फिर हो गया √2 हो गया। जैसे ब्रैकेट में भी लिखे हैं कि √2 का मान 0.412 होता है। आप लोग को वर्गमूल आता भी होगा, तो हम लोग वर्ग 2 है √2 में, तो √2 का वर्गमूल जब हम लोग निकालेंगे तो उसका मान 0.412 आएगा। ऐसे हम लोग यहाँ पे √3 भी दे सकते हैं एग्जाम्पल में, √3, √4, √5। ठीक है, लेकिन ये सब देंगे, एग्जाम्पल हो सकता है इसका। और इसका हम लोग क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। जैसे हम 2 का वर्गमूल निकालें तो आ गया 0.412। उसी तरह √3 का, 5 का, 4 का आप लोग निकालेंगे। अब हम लोग आगे जानेंगे इसी चैप्टर में। ठीक है, इसी वीडियो में। चलिए अब हम लोग जानेंगे घातांक का
नियम के बारे में जानेंगे। तो देखिएगा, इसका पहला होता है a का पावर m दिया हुआ रहेगा, और ये देखिए इंटू का मतलब गुना होता है, और a का पावर n रहेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है a का पावर m प्लस n होता है। तो चलिए कैसे होता है, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग उसी के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो ये जो a है और यहाँ भी a है, दोनों a का मान एक ही होना चाहिए, यानी बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। 2m का मान हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, अलग अलग भी ले सकते हैं। तो हम ले लिए m का भी मान हम लोग 2 ले लिए इंटू, ठीक है, 2 का पावर 2 इंटू a का मान 2 ही रखना, n का मान आप लोग कुछ भी रख सकते हैं, 3 5 8, यानी कि हम यहाँ पे देखिएगा यहाँ 3 रख रहे हैं। बराबर यहाँ क्या होता है फॉर्मूला, ए देखिए हम लोग क्या का माने हैं, 2 माने हैं। m देखिएगा ऊपर पावर में m है, तो m का मान देखिए हम कितना माने हैं, 2 है। प्लस है, प्लस देंगे n का मान देखिए हम कितना माने हैं, 3, तो 3 इसको कर देंगे। अब करेंगे 2 है, 2 ऊपर देखिए 2 है, प्लस में 3 है, तो 2 और 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 5, यानी कि 2 के 5 बार लिखना है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 बार लिख दिए। तो इसको करेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, यानी कि इसका मान कितना होगा, 32 होगा। ठीक है, अब आगे देखिएगा, आगे का फॉर्मूला क्या होता है, एक का पावर m इंटू पावर n बराबर होता है a का पावर m इंटू n। तो चलिए इसका भी हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे हम एक 2 ले लिए, a का मान 2 लिए, m का मान हम लोग 3 ले लिए, आप लोग कुछ भी मान ले सकते हैं, और n का मान हम ले लिए यहाँ पे 2 ले लिए। ठीक है, बराबर देखिएगा a का मान देखिए हम कितना रखे हैं, 2 लिए हैं, 2 लिखेंगे, पावर में m है, m का मान देखिए हम 3 लिखे हैं, 3 गुना देंगे, n का मान देखिए हम कितना माने हैं, 2 माने हैं, 2 लिखेंगे, बराबर 2 है, 2 और 3 और 2 में गुना करेंगे, 3 दूना 6, यानी 2 का पावर 6 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 के 6 बार, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब इसको गुना करके देख लेते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, यानी कि 2 के पावर 6 का मान कितना आया, 64 आ गया। ठीक उसी प्रकार तीसरा नियम में चलते हैं, या फॉर्मूला में a का पावर m बट्टा a का पावर n बराबर फॉर्मूला होता है a का पावर m माइनस n। तो चलिए ये जो a का पावर m बटा a का पावर n है, यानी a का मान हम लोग एक ही रखेंगे, यानी बराबर मान रखेंगे। तो चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो हम a का मान 2 लेते हैं और m का मान हम 4 ले रहे हैं। ठीक है, आप लोग कुछ भी ले सकते हैं। ये a का मान हम लोग को 2 ही रखे, बराबर रखना है, तो a का मान 2 ही रखेंगे, और n का मान हम 2 रख रहे हैं। कितना रख रहे हैं, 2। आप लोग कितना हो लग सकते हैं, बराबर यहाँ देखिएगा a है, a का मान हमारे पास 2 है, तो 2 लिखेंगे, पावर में m है, तो m का मान कितना हम लोग लिए हैं, 4 लिए हैं, माइनस हम माइनस देंगे, n देखिए कितना माने हैं, 2 है, 2 लिखेंगे, बराबर करेंगे 2 है 2, पावर में 4 में से 2 घटाने कितना बचेगा, 2 बचेगा, यानी कि 2 के 2 बार, 2 गुना 2, तो 2 गुना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक लास्ट है, देखिए लास्ट फॉर्मूला क्या होता है, a का पावर m इंटू b का पावर m बराबर क्या होता है, a गुना b का पावर m। तो चलिए a का मान हम लोग लेके एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, हम देखिए a का मान हम 2 ले लिए और m का भी मान हम 2 ही ले लिए, इंटू का इंटू देंगे, b का मान अलग रखने की, a और b अलग अलग है, तो a का मान अलग रखेंगे, b का मान अलग रख दे। चलिए b का मान हम 3 रख रहे हैं। अब देखिएगा पावर में दोनों जगह m है, तो मान भी ऊपर पावर का m बराबर लिखेंगे, तो जब m का मान यहाँ 2 रखे तो यहाँ भी क्या रखना होगा, 2 बराबर a गुना b, तो a हम 2 माने हैं, गुना b कितना माने हैं, 3, पावर में कितना है, 2 है 2, तो 2 तिया कितना हो जाएगा, 6 का पावर 2, यानी 6 का कितना बार, 2 बार 6 गुना 6, यानी 6 छक 36। तो देखिए ये जो है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। तो देखिए
ये नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति में हम लोग इतना चीज हम लोग जान गए। ठीक है, तो ये वीडियो इसको आप लोग पॉज करके लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये हमारा चैनल चंद्रवंशी ऑनलाइन क्लासेस को आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, धन्यवाद।